आज पूरे 27 प्रांतों का ये मात्र पदाधिकारी है जो आज गुजरात, महाराष्ट्र, आसाम, तमिलनाडु पूरे देश से आया हुआ है। इसलिए कि पूरे शासनकाल में 8 साल से हम आंदोलन कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी तो 3 बार आश्वासन दिए। 2014 का चुनाव भी 24 का चला गया और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं आपका प्रधान सेवक हूं, आपका काम ज़रूर करूंगा। 3 वर्ष बीत गया, हम लोग चुनाव के पहले तक विश्वास दिलाते गए। श्रम मंत्री, वित्त मंत्री सभी ने कहा कि नहीं, अभी आपका काम हो जाता है। विश्वास पर पृथ्वी टिका हुआ है, हमने विश्वास किया। विश्वास के पात्र हमारा वर्तमान सरकार नहीं निकला, जिसके कारण मैंने सब पहले से ही आश्वासन देते गए कि प्रधानमंत्री जी अब हम लोगों का काम करिए, क्योंकि देश का विकास हमने किया है। हमसे दुनिया में कोई दलित नहीं है। हमारा 1171 रुपया में क्या हम अपनी सब्जी भी नहीं खरीद सकते। दवाई के बिना 250-300 आदमी पेंशनर से मेरा बनते जा रहा है। हमारा कंट्रीब्यूशन है, एक आदमी का 15-20 लाख रुपया जमा है EPFO में। अगर मेरा पेंशन में ब्याज ही होता तो 15-16 हज़ार होता। फिर भी हमने सिर्फ अपनी सम्मानजनक जीवन जीने लायक हमने 7,500 प्लस दिए। महंगाई भत्ता, पति पत्नी का मेडिकल, जो पेंशन से वंचित हैं उनको भी 5,000। सुप्रीम कोर्ट का आदेश का पालन करते हुए मूल वेतन पर हायर पेंशन का मांग किए हैं और इन्होंने आश्वासन देते हुए मेरा काम नहीं किया। इसके कारण 2024 में हमने इनको इतना तक वो दे करके बनाया था। हमारा 8 करोड़ आदमी हम हैं और 19 में भी बनाया, 24 में भी एक चांस दे दिया हूँ, जो आज विपक्ष को आपने विपक्ष लायक बनाया है। अगर ये चुनाव अभी 3-4 प्रदेश में विधानसभा होने वाला है, अगर ये 2 महीना के अंदर में नहीं किया, प्रधानमंत्री जी आपसे हाथ जोड़ करके रो करके कह रहा हूँ, हमारी पेंशनर, हम अपने बुढ़ापा में, मेरा घर में भी इज्जत नहीं है। या तो आप नहीं दे सकते हो 50% देश का बजट, आप अपने सांसद विधायक की सत्ता पर जो विपक्ष ले रहे हो, जबकि संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ आप सेवक हो, जनता का सेवक हो। आपका सैलरी भी नहीं है, पेंशन भी नहीं है। 50% बजट का आपने पेंशन 4 लेते हो। 2 दिन 5 दिन हो गया विधायक सांसद हो गए तो आपको पेंशन लागू हो जाता है। हम 58, 60 साल होने के बाद में आज मुझको पूरा कंट्रीब्यूशन होने के बाद भी हमको इतना मिल रहा है, जिसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है उसको 2,500-3 हज़ार आप दे रहे हो। बिल्कुल सही है, मैं उसका विरोध नहीं करता, लेकिन मुझे भी तो कम से कम 2-4 साल 10 साल जो दिए सम्मानजनक दिए नहीं। तो ये बात निश्चित रूप से मैं बोल रहा हूँ, खुल करके बोल रहा हूँ, मैं RSS का आदमी हूँ, लेकिन मैं जम करके विरोध करता हूँ। इस कांग्रेस वाले ने 50 साल में पागल हुआ, बीजेपी वाले ने 5 साल में पागल हो गया है। अभी भी निवेदन करता हूँ प्रधानमंत्री जी, अगर आप कहते हैं कि राष्ट्र का सेवक हैं मैं, तो हमसे ज़्यादा कोई सेवक नहीं हो सकता है। मेरा खून पसीना तो उद्योग में रहने वाले जो मालिक था वो, या प्रशासन का, हम गवर्नमेंट फैक्ट्री में थे, वो मेरा शोषण किया जीवन भर और बुढ़ापे में आप कर रहे हो। आपको क्या लगता है कि ये पिछले 10 साल में आपके साथ धोखा किया गया? हाँ, ये सत्ता में अभी जो है इनको धक्का लगा है, अभी इनको धक्का लगा है। 240 में सिमट गया है। अगर ये अभी भी इनको हम लोगों ने चांस दिया है कि आप थोड़ा सतर्क हो जाओ, नहीं तो आपको विपक्ष जो आज 99 में कांग्रेस है, आप एनडीए का, बीजेपी की नहीं, एनडीए का 99 में हो जाएंगे। विपक्ष के लायक भी आप नहीं होंगे। जय हिंद, जय भारत। अच्छा, ये बताइए, आप जो है परिचय दे, दिव्यांग भी हो रहे हैं, जरा एक बार परिचय दीजिए। हम गुजरात से आते हैं और हमारा मोदी साहब भी गुजरात के हैं। हाँ। हमारे जो सांसद है उसको भी हम विनती करते हैं जनता मदन मैदान से आज, और 2 हाथ जोड़ से प्रार्थना करते हैं कि जो देश के 75 लाख पेंशनर हैं, जो उसकी उम्र